श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 16। हम जहाँ पे श्री तीर्थंकर चरित्र इस किताब में सर्वप्रथम श्री आदिनाथ प्रभु का चरित्र पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 15 में हमने देखा किस तरह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। फिर हमने जाना 63 शलाका पुरुषों के बारे में। फिर हमने देखा कि किस तरह से प्रभु ने अपना निर्वाण समय नज़दीक समझा और उन्होंने अष्टापद पर्वत की तरफ प्रयाण किया। फिर 64 इंद्रों के भी आसन कांपे और उन्होंने प्रभु का निर्वाण समय जाना। वे प्रभु के पास आए। अभी आगे किताब में इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के जब नैव्याशी पक्ष 3 बरस 8.5 महीने रहे, तब माघ कृष्णा त्रयोदशी के सवेरे अभिची नक्षत्र में चंद्र का योग आया था। उस समय पर्यकासनस्थ प्रभु के बादर काय योग में रहकर बादर वचन योग और बादर मनोयोग को रोका। तो बताया है प्रभु ने बादर काय योग में रहकर बादर वचन योग और बादर मनोयोग को रोका। फिर सूक्ष्म काय योग का आश्रय ले बादर काय योग, सूक्ष्म मनोयोग तथा सूक्ष्म वचन योग को रोका। तो बादर काय योग यानी उसका मतलब होता है, बादर यानी जैन दर्शन में उसका मतलब होता है, यह उन चीज़ों को संदर्भित करता है जो इंद्रियों यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा द्वारा ग्रहण की जा सकती है, यानी स्थूल या मोटी चीज़ें, उसे बोलते हैं बादर। काय यानी शरीर और योग यानी मन, वचन और शरीर की क्रियाएं जो कर्मों का बंधन करती है। यह आत्मा की चंचलता है जो शरीर के निमित्त से होती है। और सामान्य अवस्था में काय योग यानी शरीर के माध्यम से होने वाली क्रियाएं अच्छे या बुरे कर्मों का संचय करती है, जिससे आत्मा कर्म भार से बंध जाती है। तो बादर काय योग यानी स्थूल या मोटे इंद्रिय गम्य शरीर यानी काया के माध्यम से की जाने वाली क्रियाएं जो कर्म बंधन का कारण बनती है, लेकिन तप, ध्यान और संयम से इन्हें सूक्ष्म करके मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जा सकता है। तो संक्षेप में बादर काय योग वह स्थूल शारीरिक प्रवृत्ति है जिसे साधक अपने आध्यात्मिक साधना जैसे तप, ध्यान से सूक्ष्म और नियंत्रित करके कर्म निर्जरा यानी कर्मों का क्षय करता है, ताकि अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके। और यहाँ पे और एक शब्द आता है सूक्ष्म काय योग। तो उसका अर्थ होता है सूक्ष्म काय योग यानी आत्मा से जुड़े अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी शरीर यानी कार्मिक बॉडी, आत्मा से जुड़े अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या चेतना जो आत्मा के कर्मों से बंधी होती है और इंद्रियों के लिए अगोचर होती है। यह शरीर आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में ले जाने का माध्यम है और यह आत्मा की वास्तविक स्थूल शरीर से परे की स्थिति को दर्शाता है, खासकर ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं या मोक्ष की ओर बढ़ते समय। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रभु ने बादर काय योग में रहकर बादर वचन योग, मनोयोग को रोका। फिर सूक्ष्म काय योग का आश्रय ले बादर काय योग, सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग को रोका। अंत में वे सूक्ष्म काय योग का भी त्याग कर, अंत में वे यानी पहले बादर योग का और बाद में सूक्ष्म काय योग का भी त्याग कर और सूक्ष्म क्रिया नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे पाये के अंत को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने उच्छिन्न क्रिया नाम के शुक्ल ध्यान के चौथे पाये का, जिसका काल केवल 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण जितना ही है, उसका आश्रय किया। अंत में केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, सर्व दुख विहीन, 8 कर्मों का नाश कर सारे अर्थों को सिद्ध करने वाले, अनंत वीर्य, अनंत सुख और अनंत रुद्धि वाले प्रभु बंध के अभाव से एरंड फल के बीज की तरह ऊर्ध्व गति वाले होकर स्वभावतः सरल मार्ग द्वारा लोकाग्र को यानी मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रभु के निर्वाण से सुख की छाया का भी कभी दर्शन नहीं करने वाले नारकी जीवों को भी क्षणवार के लिए सुख हुआ। 10,000 श्रमणों साधुओं को भी अनशन व्रत लेने के और क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ।
फिर मन, वचन और काय के योग को सर्व प्रकार से रुद्ध कर वे भी ऋषभदेव स्वामी की भांति ही परम पद को प्राप्त हुए। चक्रवर्ती भरत वज्राहत की भांति इस घटना से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र उनके पास बैठकर रुदन करने लगा, यानी रोने लगा। देवताओं ने भी इंद्र का साथ दिया। मूर्छित चक्री जब चैतन्य हुए तब उन्होंने भी पशु पक्षियों तक को रुला देने वाला आक्रंदन करना प्रारंभ किया। जब सबका शोक रुदन से कुछ कम हुआ तब प्रभु का निर्वाण महोत्सव यानी निर्वाण कल्याण किया गया और प्रभु का भौतिक शरीर भी देखते ही देखते चिता में भस्मसात हो गया। इस तरह एक महान आत्मा हमेशा के लिए संसार से मुक्त हो गया। अपने अंतिम भाव में संसार का महान उपकार कर गया और संसार को सुख का वास्तविक स्थान तथा उस स्थान पर पहुँचने का मार्ग दिखा गया। प्रभु की 84 लाख पूर्व की आयु इस प्रकार पूर्ण हुई थी। प्रभु की 84 लाख पूर्व की आयु इस प्रकार पूर्ण हुई थी। 20 लाख पूर्व कुमारावस्था में, 63 यानी 63 लाख पूर्व राज्य का पालन और सुख भोग में, 1000 वर्ष छद्मस्थावस्था में, 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व केवली पर्याय में उनका शरीर 500 यानी 500 धनुष ऊंचा था। भगवान का धार्मिक परिवार इस प्रकार था। 84 गणधर, 84 यानी 84 गण, 84,000 साधु, 3 लाख साध्वियाँ, 3,05,000 श्रावक, 5,54,000 शाविकाएँ, 4,750 14 पूर्वधारी श्रुत केवली, 9,000 अवधिज्ञानी, 20,000 केवल ज्ञानी, 20,600 वैक्रिय लब्धि वाले, 13,650 रुजुमती मनः पर्यज्ञानी और 12,650 वादी थे। 20,000 साधु और 40,000 साध्वियाँ मोक्ष में गई। 22,900 22,900 साधु अनुत्तर विमान में गए। इस तरह यहाँ पे श्री तीर्थंकर चरित्र इस किताब में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु का चरित्र पूर्ण होता है। अभी यहाँ पे तीर्थंकरों के संबंध की जानने योग्य जो जरूर बातें हैं उसमें जो सर्वप्रथम श्री आदिनाथ परमात्मा का ऋषभदेव जी के जो बारे में दिया है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम, जैसे मैंने बताया था कि हम सर्वप्रथम पंच कल्याणक जो है उसके बारे में हम देखेंगे। वो होने के बाद द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ प्रभु का चरित्र हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये पूर्ण तरह से श्री आदिनाथ प्रभु का चरित्र पढ़ा है तो आप कृपया करके कमेंट में आप ज़रूर आपकी फीडबैक दीजिएगा, आपकी राय दीजिएगा। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही होगी तो भी आप मुझे बताइएगा। तो यानी मैं आगे जो पढ़ूंगी किताब तो उसमें मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जैन परिवार, जैन ग्रुप, तो उसमें ये वीडियो आप सर्कुलेट कीजिएगा। यानी इस 16 वीडियो में जो श्री आदिनाथ प्रभु का चरित्र आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो भी इसे सुन सके। अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडम।